हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिमेश राय चौधरी आपका स्वागत करता हूं अनिमेश डिजिटल क्लासरूम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो आज जानेंगे। उससे पहले हमें केमिकल इक्वेशन जाननी पड़ेगी कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in which the reactant and the product are expressed in terms of their respective chemical formula। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा H2O प्लस O2, जब इनका एडिशन हो रहा है तो वो H2O बना रहे हैं। तो H2 क्या है? हाइड्रोजन है। और O2 क्या है? ऑक्सीजन है। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट हैं। और जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्ट हो रहे हैं, और रिएक्ट होने के बाद क्या बन रहे हैं? H2O। सो ये रिएक्टेंट है और इस तरफ जो दिख रहा है आपको वो प्रोडक्ट है। सो ये आपको बैलेंस दिख रहा होगा, मगर आप इधर पे गौर करिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। और ऑक्सीजन के 2। मगर जब वो रिएक्ट हो गए हैं तो हाइड्रोजन के तो 2 हैं मगर ऑक्सीजन का 1 ही है। सो मतलब इसका क्या है? ये बैलेंस्ड नहीं है। वो हम लोग एक एग्जाम्पल से जानते हैं कि ये क्यों बैलेंस्ड। नो, आप एक ग्लास लीजिए जिसमें आप सादा पानी मीन्स नॉर्मल वाटर लीजिए, और एक और ग्लास लीजिए उसमें आप बहुत ज़्यादा शुगर ऐड करके फिर उसको ले लीजिए। दोनों ही पानी, जैसे आपको अगर मान लीजिए आपको एक ऐसा नॉर्मल पानी चाहिए जो आपको हल्का सा मीठा भी रहे और पीने में भी अच्छा लगे। सो आप लोग क्या करोगे कि एक जगह सादा पानी है, एक जगह शुगर वाला पानी है, तो दोनों को आप ऐड कर लोगे। सो ऐड करने से क्या होगा? ऐड करने से वो पानी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, वो लाइट शुगर वाटर हो जाएगा जिसको आप पीने से अच्छा लगेगा। सो इधर पे क्या हो रहा है? एक एक के पास मैंने एक ग्लास में सादा पानी था, दूसरे ग्लास में ज़्यादा मीठा पानी था, दोनों मिक्स हुए तो उसने लाइट शुगर वाटर बना दिया। सो इसमें एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि भाई ये अपना ये पूरा फुलफिल कर रहे हैं, बट क्या क्वांटिटी ये मैच कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्लास वाटर थे और यहाँ पे 1 ग्लास लिक्विड हमने लिए हैं। सो इसका मतलब क्या है? जब 2 ग्लास मिक्स किए हैं वाटर तो 2 ग्लास ही तो हम लोग का पानी मिलेगा। सो इसका मतलब ये हमें और समझ में आ रहा है कि दोनों ने हम लोग दोनों एक दूसरे से मिक्स होने के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ तो चेंज किए। जैसे जो नॉर्मल वाटर था और जो बहुत ज़्यादा मीठा वाटर था, दोनों मिलके दोनों ही लाइट शुगर वाटर बन गए। सो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ तो चेंज किए, मगर उन लोगों का क्वांटिटी बढ़ गया। इसका क्या मतलब होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या रहती है? When the total number of atoms on the reactant side and the product side is equal, the equation is called balance equation। Means कि जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के साइड और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के साइड दोनों जब इक्वल रहेंगे तभी उस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। इसकी हमें ज़रूरत क्यों है? A chemical equation need to be balanced because a chemical reaction is just a rearrangement of atom. Atom themselves are neither create or not destroy. During the course of the chemical reaction, the chemical equation need to be balanced to follow the law of conservation of mass. Law of conservation of mass हमें क्या बोलती है कि एटम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता। ये इसमें क्या होता है कि एटम का बस रीअरेंजमेंट होता है, बाकी जितने एटम हैं वो उतने ही एटम रहेंगे। जैसे इसका आप एग्जांपल एक और तरीके से ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर से कुछ समय के लिए स्कूल या दूसरी जगह जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि
वो घर आपका घर नहीं रहा, आप वापस उस घर में आओगे। मीन्स अगर जैसे आपके घर में 4 मेंबर हैं, उनमें से 2 मेंबर घर के बाहर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 आपके घर के मेंबर नहीं हैं। सो मीन्स उनने अपना बस क्या किए हैं, रीअरेंजमेंट किया है। वो एटम घर पे थे, वो वहाँ से उठ के बाहर चले गए, वो वापस घर पे भी आ सकते हैं। मीन्स एटम बस रीअरेंज होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते, ना ही क्रिएट होते हैं। सो अब देखिए इसमें जो हम लोगों का जो यहाँ पे हुआ, मीन्स जो हम लोगों ने वाटर वाला एग्जांपल लिए थे, वहाँ क्या हो रहा था कि जैसे हाइड्रोजन का आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक होल है, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 होल्स हैं। सो इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन अगर अपना एक एटम दे देगा तो वो स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, और ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो भी बैलेंस्ड हो जाएगा, मीन्स स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। सो जब हाइड्रोजन अपनी नॉर्मल स्टेट में रहता है तो वो 2 एटम मिलके हाइड्रोजन H2 बनाते हैं, और वहीं पे ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, वो भी 2 जन मिलके O2 बनाते हैं। जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन में आपको बताया था कि 2 होल होते हैं, तो एक होल के साथ हाइड्रोजन का एक एटम बॉन्ड बनाता है, और दूसरे साइड में एक और बॉन्ड दूसरा हाइड्रोजन बनाता है। सो इस प्रोसेस में एक ऑक्सीजन तो उसका पूरा जो बॉन्ड है वो कंप्लीट हो गया, मगर दूसरे ऑक्सीजन के एटम का क्या होगा? सो इस स्टेज में वो दूसरा ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गया है। सो हमें कुछ इस तरीके से इसको रीअरेंज करना पड़ेगा कि ये ऑक्सीजन जो अलग निकल गया है ये भी बैलेंस हो जाए। सो इसका एक और एग्जांपल आप इसके मॉलिक्यूलर मास से भी ले सकते हो। जैसे H2 है, H2 मीन्स 2 एटम है, और O2 मीन्स 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। वहीं पे दूसरी तरफ देखिए हाइड्रोजन है 2 एटम्स, मैंने हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और वहीं पे ऑक्सीजन का 1 एटम है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास से देखते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग देखिए 2 को बाहर रखेंगे, वो किससे इंटू होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास से। अंदर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के, जो भी एलिमेंट है उसके मॉलिक्यूलर मास से वो इंटू होगा। सो देखिए यहाँ पे जो ये 2 था इसको हम लोगों ने यहाँ लिखे हैं, और देन इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ये हाइड्रोजन का, उसको यहाँ पे लिखे हैं, और सेम ऑक्सीजन का जो बाहर ये 2 था ये इसको इधर लिखें, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास था वो यहाँ लिखें, और इसको इंटू किया है, तो सब इंटू करने के बाद यहाँ पे 34 आ गया अपना आंसर। और सेम दूसरे साइड का भी किया है, यहाँ 2 एटम थे हाइड्रोजन के, सो 1 से हम लोगों ने उसको इंटू किया उसके मॉलिक्यूलर मास से, और 16 के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सॉरी ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कोई भी एटम, सिर्फ एक एटम था, तो हम लोगों ने सिर्फ 16 लिख दिया है। सो इधर पे जब ऐड करने पे क्या आंसर आ रहा है? 18 आ रहा है, और वहाँ पे 34। मीन्स ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, केमिकल इक्वेशन नहीं है। सो इसको बैलेंस करने का तरीका देखिए, जब हम लोगों ने पहले उसमें पढ़े थे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे और 2 ऑक्सीजन थे, तो हम लोगों ने क्या किए, अगर और 2 हाइड्रोजन के एटम बढ़ाए जाते हैं, मीन्स 4 एटम हो जाते हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ भी सेम तरीके से ऑक्सीजन का 2 एटम बढ़ाते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हाइड्रोजन पे भी पड़ेगा। मीन्स हाइड्रोजन भी 4 एटम बन जाएगा, और ऑक्सीजन पे 2 एटम हमें चाहिए तो 2 एटम बन गए। तो ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, और ऊपर हाइड्रोजन के आपके दिख रहे हैं 4 एटम हो गए। मीन्स ये बैलेंस्ड हो रहा है, हो गया है ऑलमोस्ट। सो इसको और चेक कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास सेम वैसे ही प्रोसीजर है, आपको जो बाहर है, जैसे ये 2 है
और ये 2 है, 2 कितने हो गए, 4 एटम्स हो गए, तो 4 से इंटू करेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास। सेम इधर पे 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे भी 2 इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास, और इसी तरीके से दूसरे तरफ भी करेंगे। दूसरे तरफ में करने से पहले यहाँ पे देखिए 2 एक बाहर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो इसके अंदर अपन रखेंगे। ओके, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लगाया है। जब हम लोग इसमें इसके अंदर का हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये एक अलग एटम है और ये एक अलग एटम है। सो इसमें अलग तरीके से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो इधर कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आ रहा है 36, और सेम चीज़ जब उस तरफ भी कर रहे हैं, जैसे ये देखिए अंदर 2 + 16 है ब्रैकेट के अंदर, बाहर 2 है, फिर 2 इंटू 18 किया तो 36 हो गया। सो दोनों तरफ हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, मीन्स मास बैलेंस हो गया। सो इसी तरीके से ये हमारा पूरा जो सॉल्यूशन है ये हमारा आ गया है ना। अब हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं इससे। लाइक सबसे पहले आपको दिख रहा होगा Mg+O2 MgO दिख रहा होगा, पहला एग्जांपल। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि इसको देखना पड़ेगा कि बैलेंस है कि नहीं। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का कितने एटम्स हैं, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ मैग्नीशियम के 1 और ऑक्सीजन का 1 है। सो ये बैलेंस नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 मैग्नीशियम तो बैलेंस है मगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है। सो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो हम लोग यहाँ पे 2 इंटू से कर देते हैं, यहाँ पे 2 इंटू कर देंगे। तो 2 इंटू करने से क्या होगा कि ऑक्सीजन 2 हो गए, मगर यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। सो यहाँ पे कितने हो गए, अब 2 मैग्नीशियम हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैग्नीशियम में भी 2 इंटू करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, इससे अब बैलेंस हो गया। यहाँ पे कितने हैं, 2 मैग्नीशियम के हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, फिर यहाँ 2 मैग्नीशियम के एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो गई। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, Fe+H2O Fe3O4 + H2। नाउ यहाँ पे Fe के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। Fe के यहाँ 3 है, ऑक्सीजन के 4 हैं और हाइड्रोजन के 2 हैं। सो देखिए दोनों तरफ हाइड्रोजन तो अपना बैलेंस कर लिए, मगर Fe और ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ गया है। सो इसको हमें पहले मेंटेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि किसको आप बैलेंस कर सकते हो। जैसे यहाँ Fe दिख रहा है और यहाँ खाली Fe है, सो इधर 3 है और यहाँ पे 1 ही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से इंटू कर देंगे। तो ये Fe और ये Fe बैलेंस्ड हो गए। यहाँ पे कितने हो गए अब एटम, 3 हो गए। नौ यहाँ पे 3 Fe तो हो गए। अब क्या करना है हमें, अब ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कितने इधर, इधर पे है 4 और इस जगह पे कितने हैं 1। सो हमें इसको क्या करने का पड़ेगा, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे अपन 4 इंटू कर देते हैं। 4 इंटू करने से ये तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गए। नाउ बट H2 का बैलेंस बिगड़ गया, हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। अब वो कितने हो गए, 2 4 जा 8, मीन्स 8 एटम हो गए यहाँ पे किसके, हाइड्रोजन के। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 एटम है, मीन्स इधर पे भी हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा। 4 से इंटू करने से क्या होगा, यहाँ पे भी 8 एटम्स हो जाएंगे। और इस तरीके से क्या हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा, Fe3 8 हाइड्रोजन के 4 ऑक्सीजन के, यहाँ पे भी Fe3 ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 8। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में देखिए वही आंसर आ रहा है हमारा। सो ये बैलेंस्ड हो गया। होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है और क्यों ज़रूरी है बैलेंस करना इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को। अगर इसी तरह आपको हमारे वीडियोस
अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे आगे। ओके, अगर आपको हमारे वीडियोस की जानकारी जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि आपको मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और साथ ही साथ इससे रिलेटेड पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस।